हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के गहरे रहस्य को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि परमेश्वर ने धर्म को बनाया था या इंसान को, तथा यह भी जानेंगे कि उस समय के लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना कब से शुरू किया था। इन सब को हम लोग ईसाई धर्म ग्रंथ पवित्र शास्त्र से देखेंगे। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक मसीह विश्वासी को यह बात जानना जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि किस समय से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया था और ये लोग कौन थे। इन सब के बारे में हम संक्षिप्त में देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने पूरे जगत को 5 दिनों में सृष्टि किए तथा 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि किए। आदम और हवा नामक धरती के पहले नर और नारी को बनाए। आदम और हवा के द्वारा पाप करने की वजह से उन्हें अदन नामक वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और उस वाटिका के फाटक पर अग्निमय स्वर्गदूतों का पहरा बैठा दिया गया। बाद में आदम और हवा के द्वारा उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल। एक बार परमेश्वर ने इन दोनों के द्वारा चढ़ाए गए बलियों में से हाबिल की बलि को स्वीकार किए और कैन की बलि को अस्वीकार किए, क्योंकि कैन अपने कार्यों में विश्वास योग्य नहीं था। तब कैन ने धोखे से अपने भाई हाबिल को घात कर दिया। परमेश्वर को जब यह बात पता चली तो परमेश्वर के डर से कैन वहां से भाग गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा। उत्पत्ति 4:12 के अनुसार, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। इसके बाद कैन परमेश्वर के सम्मुख से निकलकर नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और बाइबल यह भी बताती है कि उसी जगह पर कैन अपनी पत्नी के पास गया और हनोक नामक पुत्र को जन्म दिया। प्रियो, नोद नामक जगह का पता अदन की वाटिका के पूर्व में बताया गया। नोद नाम का हिब्रू शब्द होता है भटकना, जैसे कि परमेश्वर ने उससे भगोड़ा कहा। भगोड़ा या भटकना एक बुराई और भ्रष्टता की ओर संकेत करता है। कैन भगोड़ा नामक जगह पर भागकर चला गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वहां पर ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के चेहरे से दूर, अंधेरे और उत्पात और बेचैनी भरे लोग होंगे। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, वहाँ पर अंधेरे की उपस्थिति हो सकती है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नोद नामक जगह पर आदम और हवा के द्वारा और भी बाकी संतानें थी, जिसमें कि एक कैन की पत्नी हो गई, तथा कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर क्रूर जानवरों और राक्षसों के द्वारा बसा हुआ एक रेगिस्तान था। परंतु सब मिलाकर यह जगह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, क्योंकि बाइबल बताती है कि कैन यहोवा के सम्मुख से निकलकर नोद नामक देश में चला गया। तो इसके बाद हमें आगे पढ़ने पर पता चलता है कि कैन की वंशावलियों में लेमेक नामक एक पुरुष ने 2 स्त्रियां ब्याह लिया था। आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। लेमेक की पत्नी आदा से युबाल उत्पन्न हुआ और वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों का बजाने वाला प्रवर्तक हुआ, तथा दूसरी तरफ सिल्ला से तूबल कैन का जन्म हुआ और वो पीतल और धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हो गया। अब तक हमने कैन के बारे में जान लिया। अब दूसरी तरफ आदम और हवा के द्वारा जब आदम की आयु 130 वर्ष की थी, उसका एक पुत्र हाबिल की जगह पर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शेत रखा गया। हाबिल को तो उसके बड़े भाई कैन ने घात कर दिया था और नोद नामक स्थान पर भाग गया था। प्रियो, आदम से जन्म लिए शेत के द्वारा एनोश का जन्म हुआ, परंतु एनोश का जब जन्म हुआ तब शेत की उम्र 105 वर्ष की थी। बाइबल हमें बताती है कि शेत के पुत्र एनोश के जन्म के समय से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति 4:26 के अनुसार शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब आदम की उम्र 130 वर्ष की होने पर उसका बेटा शेत उत्पन्न हुआ और शेत 105 वर्ष का होने पर एनोश का जन्म हुआ। तब से लोग यहोवा से प्रार्थना किए। तो इतने लंबे समय के अंतराल पर उस समय के लोग क्या करते थे? यहोवा से प्रार्थना करने का सबसे पहला निर्माण आदम के पोते एनोश के समय से हुआ था। प्रियो, आगे पढ़ने पर इसकी और भी गहराई की तह तक जाने पर पता चलता है कि शेत के बेटे एनोश की वंशावली में हनोक का जन्म हुआ।
जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। इसी के ही वंशावली में नूह का भी जन्म हुआ था और हम जानते हैं कि नूह के समय में क्या क्या हुआ था। भूमि पर लोगों के द्वारा उपद्रव इतना बढ़ गया कि उस समय के लोगों ने दुष्टता को अपनाया था। और उसी समय के बारे में यह भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों का नाम दिया गया ऐसे स्वर्गदूत जो अपने घमंड के कारण नीचे गिरा दिए गए थे। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ गलत काम करके बच्चे पैदा किए थे। इसके बाद बाइबल यह भी बताती है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव अर्थात राक्षस भी रहते थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय ला करने का इरादा किया था। हमने कैन के समय में देखा कि वह भागकर नोद देश में गया, एक ऐसे स्थान पर कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी क्योंकि वह परमेश्वर के सम्मुख से दूर भाग गया था। वेदानों का यह भी मानना है कि वहां पर राक्षसों या दानवों का स्थान हो सकता है या फिर ऐसे लोग जो परमेश्वर से काफी दूर थे, वे उन्हें नहीं जानते थे। आदम के बेटे शेत के कुछ सालों बाद एनोश के जन्म के बाद लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना आरंभ किया था। तो क्या यहोवा का अस्तित्व एनोश के समय से था? उसके पहले कौन था? प्रियो, सबसे पहले यहोवा परमेश्वर ही थे। आदि और अंत वही है, शुरू और आखिरी वही है। यशाया 40 उसके 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही यहोवा परमेश्वर विराजमान है। यशाया 26 के 4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, यहोवा ही सनातन परमेश्वर है। इसके अलावा यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। जो यीशु मसीह है, हमारे मध्य वही आए। हमारे लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए और एक दिन अपने लोगों को लेने दोबारा आएंगे। इसलिए अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उन पर भरोसा करिए, उपवास, वचन और प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए तथा अपने जीवन को पवित्रताई के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए व्यतीत करें। प्रभु हम सबके साथ रहे। आमीन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।